नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया, जहां राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। मौके पर राज्य के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन हमारा देश एक गौरवशाली गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ तथा हमने अपने देश के संविधान को अपनाया। इसी संविधान के माध्यम से संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गई तथा नागरिकों के लिए न्याय, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं गरिमामय जीवन की वैधानिक परिकल्पना की गई। यह संविधान हमारा मार्गदर्शक है। वहीं रांची स्थित नेपाल हाउस प्रांगण में राज्य के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह ने झंडोत्तोलन किया, साथ ही परेड की सलामी ली। यहां प्रधान सचिव हिमानी पांडे, सचिव अमिताभ कौशल एवं कई अन्य आला अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। झारखंड वासियों को आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से और झारखंड सरकार की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय उनका और सुखद और समृद्धि से भरा हुआ हो। वहीं राज्य पुलिस मुख्यालय में भी डीजीपी नीरज सिन्हा ने झंडोत्तोलन के उपरांत मौजूद तमाम आला पुलिस अधिकारियों को झारखंड पुलिस के उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, साथ ही आगामी दिनों में और बेहतर पुलिसिंग पर बल दिया। जो पूरा उनका जखीरा था आधुनिक हथियारों का, जिससे उस क्षेत्र में पुलिस का शासन, पुलिस का वर्चस्व, शासन गलत शब्द है, पुलिस का डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में आसानी मिली और पुलिस की इस कार्रवाई को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। यूनियन होम सेक्रेटरी ने एक प्रशंसा पत्र भेजा। इसके अलावा माननीय गृह मंत्री भारत सरकार जी ने भी ट्वीट किया और पीआईबी के जरिए अपनी अप्रिसिएशन को व्यक्त किया। और इधर डीजीज एंड आईजीज कॉन्फ्रेंस में भी भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने दो राज्यों के पुलिस एक्शंस को अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाइयाँ सक्सेस स्टोरीज हैं और इनके डिटेल्स देश के अन्य राज्यों को भी दिए जाने चाहिए, जिससे कि वो भी अपने क्षेत्रों में इससे कुछ सुझाव ले सकें, इससे कुछ सीख ले सकें और आगे की कार्रवाई इसमें की जा सके। वहीं प्रोजेक्ट भवन रांची में राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने झंडोत्तोलन किया, जिसके बाद गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। बिल्डिंग में ये गणतंत्र दिवस का यह जो झंडोत्तोलन होता है, आज इस अवसर पर सभी राज्यवासियों को सरकार की ओर से शुभकामनाएं। सभी को खुशहाली और उज्जवल भविष्य के लिए आज का सुनहरा दिन है सभी देशवासियों को। रांची नगर निगम प्रांगण में मेयर आशा लकड़ा ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान कमिश्नर शशि रंजन भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी नगर निगम के परिवार की ओर से सभी राज्यवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का जो त्यौहार है, यह हमारे भारतवर्ष में गणतंत्र की स्थापना का त्यौहार है और इसी तरह लोकतंत्र का यह जो पर्व है वो मनाते रहे। अपने जो श्रद्धा है, अपना जो गौरव है भारतीय संविधान में हम लोग रखें और देश को आगे बढ़ाएं।
मैं समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों पर्व एक राष्ट्रीय पर्व है और एक आस्था का पर्व है। दोनों पर्व आपके जीवन में नई खुशियां लाएगा और आपको नया ऊर्जा का संचार पैदा करेगा। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को मेरे ओर से शुभकामनाएं। मैं रमाशंकर राम, मुख्य अभियंता रांची नगर निगम, सभी रांची वासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनके सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है रांची नगर निगम में अच्छा तरह से किया जाए, जो मेरे सभी नागरिकों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और धन्यवाद। देखिए, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते आए हैं। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हम सभी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हैं और बसंत पंचमी की आज ही के दिन 26 जनवरी हमारे देशवासी के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत गौरव की बात है। 1950 आज के दिन में हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि इसकी डिक्लेरेशन आज ही के दिन हुआ था। मैं एक जानकारी दूं कि 15 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद करीब 3 साल लगा हमारे इस संविधान को रचना के लिए। एग्जैक्टली हमारे संविधान को तैयार करने के लिए 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। और एक जानकारी मैं दूं कि संविधान को बनाने के लिए करीबन 180 देशों का, अच्छे सफल देशों का संविधान के निचोड़ से बनाया गया। झारखंड के लोगों ने दोहरा खुशी मना रही, एक तो गणतंत्र दिवस का, दूसरा हमारे मुख्यमंत्री का खतियानी यात्रा का। खतियानी यात्रा जो मूलवासी यहाँ के झारखंड वासियों का जो स्थानीयता के लिए जो 32 खतियान को तय किया गया, इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री युवा नेता पूरे जिले जाकर जागरूकता दे रहे हैं, इसके विशेषता को बता रहे हैं और लोग इससे कैसे लाभ ले सकते हैं इस बारे में लोगों को जानकारी दे रही है। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी है जिसका क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कई जिलों में 32 के बाद भी 1965, 80 इसमें भी खतियान तैयार हुआ। कई जगह ऐसा है झारखंड वासी हैं उनकी ज़मीन, उनके खतियान उनकी तैयारी नहीं हुई है, बहुत सारे त्रुटियां हैं। लेकिन इसमें झारखंड के किसी लोगों को, स्थानीय लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्पष्टीकरण हमारे मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह, जैसे ग्राम सभा है या कोई भी एजेंसी से आपकी स्थानीयता प्रमाणित करने की कोई दिक्कत नहीं होगी और उसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। जमशेदपुर में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रिगल मैदान बिष्टुपुर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। सबसे पहले यहां मंत्री बन्ना गुप्ता ने परेड का निरीक्षण किया, साथ ही सलामी ली, जिसके बाद मंत्री बन्ना ने झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वैसे इस दौरान इस कार्यक्रम में जिले की उपायुक्त, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित घाटशिला निवासी डॉक्टर जामुन सिंह सोय को सम्मानित किया गया। साथ ही बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी, चिकित्सक एवं अव्वल आने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कारतूस, डकैती में इस्तेमाल होने वाले अन्य साजो सामान की बरामदगी के करकमलों से इन तीनों पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। जमशेदपुर वन विभाग के द्वारा 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। जिले के डीएफओ कार्यालय में डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान वन विभाग के तमाम आला अधिकारी शामिल रहे। जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान विभाग के तमाम आला अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। डीएफओ ने सभी को
74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही वन विभाग के कार्यों पर भी प्रकाश डाला। हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे। साथ में आप सबों से आग्रह होगा कि हमें बहुत ही मुश्किल काल, कोरोना काल पार कर चुके हैं और कहीं ना कहीं हम इसमें अब जीने के लिए सीख चुके हैं। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, सावधान रहे और खुद को हमेशा स्वस्थ रखने की कोशिश करें। साथ में ये भी आवश्यक है कि हम आपस में भाईचारा रखें, आपस में एक डिसिप्लिन, एक स्टाफ के बीच में होना अनिवार्य है। उसे भी हम अपने दिल से स्वीकार करें और हमेशा उस अनुशासन का पालन करें। जमशेदपुर वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने अपने विभागीय कार्यालय में झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान वन विभाग के तमाम कर्मी शामिल रहे। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए भारत की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने वाले भारतीय संविधान को नमन किया। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने सभी को इस दौरान 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जमशेदपुर टाइगर क्लब के द्वारा भी झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान 2 स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कदमा के शास्त्री नगर स्थित मिलन समिति ग्राउंड एवं खुशबू नगर दोनों ही स्थानों पर झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां कांग्रेस के कदमा सोनारी प्रखंड अध्यक्ष बबुआ झा शामिल रहे। उन्होंने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मौके पर मौजूद क्लब के संस्थापक आलोक मुन्ना, अध्यक्ष मनोज भगत समेत तमाम सदस्यों ने सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर के साई धाम सोसाइटी के द्वारा वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सोसाइटी के द्वारा बच्चों के मानसिक विकास के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। हर वर्ष पर्व त्योहारों में इस तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। सोसाइटी के सदस्यों के अनुसार हर पर्व त्योहार पर इस तरह का आयोजन बच्चों एवं महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है ताकि लोगों के बीच आपसी समरसता बढ़े और बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। सोसाइटी एक सामाजिक सोसाइटी है जिसके तहत हम लोग बच्चों के विकास के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम किया करते हैं। जैसे हर एक राष्ट्रीय त्यौहार को बच्चों के बीच हम लोग म्यूजिकल चेयर कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन एज वेल एज सो मेनी कंपटीशन जैसे बच्चों का विकास हो हम लोग कराते हैं। आज वसंत पंचमी के अवसर पर बच्चों के बीच म्यूजिकल चेयर कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन एज वेल एज लेखन प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें खास करके जो बच्चे अपना बल पर अपने से बोल पाए उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया। और साई धाम सोसाइटी ऐसे हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, जिससे खास करके बच्चों सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकें और उनका मनोबल आगे बढ़ सके। जमशेदपुर के जोगसलाई थाना अंतर्गत फाटक गोलचक्कर के निकट पुराने टायर गोदाम में आग लग जाने की वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि स्थानीय लोग और अग्निशमन विभाग की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। सुबह लगभग 6:30 बजे अचानक फाटक गोलचक्कर के निकट पुराने टायर गोदाम में किसी असामाजिक तत्व के कारण आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और देखते ही देखते पूरे गोदाम में आग लग गई और आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। इस आगजनी की घटना में गोदाम में रखे लगभग 50 से 60 हजार के पुराने टायर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए।
आगजनी की सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी और टाटा स्टील की एक गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी देते हुए गोदाम मालिक मोहम्मद जावेद ने बताया कि सुबह 6:30 बजे किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 50 से 60 हजार का नुकसान हुआ है। हालांकि वक्त रहते स्थानीय लोगों की मदद और अग्निशमन विभाग के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जमशेदपुर गोलमुरी स्थित केरला समाजम स्कूल सभागार में फुल स्क्रीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा का लाइव प्रसारण देखा गया। इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, स्कूल के सभी शिक्षक और स्कूली छात्र शामिल हुए। सभी ने प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा विषय को ध्यान से सुना और समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के अभियान की सराहना सभी ने की। जहां छात्र छात्राओं ने इस तरह की पहल की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। छात्रों ने कहा कि इस तरह के जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे देश के छात्र छात्राओं में परीक्षा के प्रति जो भय का माहौल बना रहता था वो कम होगा। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किस तरह देश के छात्र छात्राओं को परीक्षा से डरकर नहीं बल्कि परीक्षा को एक उत्सव के रूप में लिया जाना चाहिए, यही जानकारी दी। किसी परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की समस्या छात्र छात्राओं को नहीं आना चाहिए और देश के छात्र छात्राएं परीक्षा को सरल तरीके से देखें और उसमें सफलता भी हासिल कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की सभी की ओर से सराहना की गई। प्लानिंग करना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके जो टॉपिक्स हमें हार्ड लगे उन्हें पहले करना चाहिए ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। हमें हमेशा शुरू से पढ़ते रहना चाहिए जिससे हमारे फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। जमशेदपुर में कांग्रेसी नेता राजकिशोर प्रसाद के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता सह समाज सेवी रहे महादेव साहू की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर बारद्वारी स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचकर वहां निवास करने वाले बुजुर्गों के बीच रोजमर्रा के कार्यों में आने वाले सामानों का वितरण किया गया। इस दौरान इन्होंने यहां निवास करने वाले तमाम बुजुर्गों को ये सम्मान प्रदान किया। इन्होंने कहा कि उनके पिता समाज सेवी थे और इस आश्रम में निवास करने वाले बुजुर्गों को उन्हीं के संतानों के द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे में अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उन्होंने यहां पहुंचकर बुजुर्गों की सेवा की। समाज सेवी मेरे पिता श्री स्वर्गीय महादेव साहू जी का आज प्रथम पुण्यतिथि था। पुण्यतिथि के अवसर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाला सामान जो है इन लोग ओल्ड एज होम में आज हम लोग ला करके वितरण किए हैं और हमारे साथ हमारे जो भी हमारे परिवार के सदस्य, हमारे इष्ट मित्र सभी लोग हम इस कार्य में आज हमको सहयोग किए हैं। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? वृद्धाश्रम है, यहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं और सभी बुजुर्गों के बीच में मैं अपने पिता के स्मरण के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित होकर के उनकी श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित होकर के उन लोगों के बीच में खुशी बांटने का प्रयास किया हूँ और वो कहाँ तक इससे वो लाभान्वित हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।